अमेरिका को रिप्लेस करने की तैयारी में नाटो। अमेरिका को निकालकर यूरोप को करेंगे शामिल। नाटो की बगावती सोच पर ट्रंप पड़ेंगे भारी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पिछले 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप ने आते ही यूक्रेन पर दबाव बनाना शुरू किया। कहा गया यूक्रेन को अपने लोगों को मारने से बचाना चाहिए और रूस से समझौता कर लेना चाहिए। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाकर उनसे बात भी की, तो उनके ही घर में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो किया उससे ट्रंप आग बबूला हो गए। अपनी बात ऊपर रखना और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सीधे सीधे किलर कह देना ज़ेलेंस्की को भारी पड़ गया। उस वक्त ज़ेलेंस्की वहां से निकल गए और फिर सीधे ब्रिटेन पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। अब एक तरफ पुतिन समझौते के लिए सभी शर्तों को उसी तरह मानने की बात कह रहे हैं कि नाटो में यूक्रेन को शामिल ना किया जाए और यूक्रेन भी ये सपने छोड़ दे, क्योंकि समझौता अस्थायी ना हो। लेकिन अब लगता है ये बात ना यूक्रेन मानने वाला है और ना ही नाटो के देश। इसी के साथ अमेरिका को भी साइडलाइन करने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को पूरा समर्थन कर रहे हैं और उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ये बात भले ही कह रहे हों कि अमेरिका के बिना रूस को रोकना मुश्किल है, लेकिन अब जो खबर है कि नाटो अमेरिका की चाल को समझकर उसे ही नाटो से रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है और उसकी जगह यूक्रेन को शामिल करना चाहता है, इससे ट्रंप का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। लेकिन यूरोप के देश करे तो करे क्या? अमेरिका की यह चेतावनी देना कि यूरोप अब अकेले ही सब कुछ करे, टैरिफ लगा देना, यह यूरोप के देशों को भड़काने की बात थी। कहीं ना कहीं यूरोप के देश ये समझ रहे थे कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद उनके लिए मुश्किलें ही खड़ी हो रही हैं। इसलिए अब यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे नाटो के मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए ट्रंप को एक प्रस्ताव भी दे सकते हैं। यूरोपीय देश जून में होने वाले नाटो के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले इस योजना को अमेरिका के सामने पेश करना चाहते हैं और इसमें 5 से 10 साल का वक्त भी लग सकता है। इसी के साथ यूरोप अपने हथियारों के जखीरे को और मजबूत करने पर ध्यान देगा ताकि अमेरिका पर निर्भरता को खत्म किया जा सके। अगर अमेरिका एक तरफा इसे छोड़ भी दे तो भी नाटो के देशों को कोई परेशानी ना हो। नाटो के देश खासकर कनाडा और यूरोप को अपने हथियार बढ़ाने की बात कह रहे हैं। वहीं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अपने रक्षा खर्च और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी वो करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नाटो क्या अमेरिका के बिना रह पाएगा? क्योंकि फिलहाल अमेरिका नाटो के सालाना 3.5 अरब डॉलर के खर्च में 15.8% का हिस्सा देता है। पूरे यूरोप में अमेरिका के 80,000 से 1 लाख सैनिक तक तैनात हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यूरोपीय क्षमताओं को अमेरिका के लेवल तक लेकर जाने में लगभग 5 से 10 साल का एक्स्ट्रा खर्च लगेगा। अमेरिका जो है वो नाटो और यूएन से भी अपने आप को बाहर निकाल लेगा। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चुनाव कैंपेनिंग के दौरान इस बात को उठाया था कि क्यों अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी का जिम्मा उठा रहा है, जबकि यूरोप उठाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, एलन मस्क ने तो करीब 1 महीना पहले एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट में उन्होंने ऑटोमेटिकली इस बात को कहा था कि क्यों अमेरिका अपना बहुत सारा पैसा या आपका जो डिफेंस बजट है करीब 900 बिलियन का जो डिफेंस बजट है उसका 2/3 जो है वो नाटो में लगा देता है और नाटो के लिए यानी कि यूरोप की सिक्योरिटी का लगा देता है। क्या आवश्यकता है? उस पैसे को अगर हम कम कर दें यानी कि 900 बिलियन से अगर आधा कर दिया जाए और उस आधे पैसे को हम क्या स्पेस के अंदर लगाएं तो अमेरिका के लिए ज्यादा बेटर है, यूएस के लिए ज्यादा बेटर है, ताकि एक नई पॉसिबिलिटीज आपको मिले। तो बात यह कि अमेरिका कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूं कि 3-4 साल के अंदर यानी कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप का पूरा टेन्योर रहने वाला है, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो ग्लोबल सिनेरियो में, ग्लोबल डायस पर होने वाले हैं। अब जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ट्रंप पहले ही कह चुके हैं और ये अमेरिका के लिए भी फायदा ही है कि वो इतना खर्च क्यों नाटो के लिए देता है। हालांकि कुछ अधिकारियों को यह लगता है कि ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और उनका नाटो गठबंधन में बड़ा बदलाव करने का कोई इरादा है नहीं। लेकिन यह तो साफ है कि ट्रंप नाटो को समय और पैसे की बर्बादी ही समझते हैं। अगर अमेरिका नाटो को छोड़ देता है तो यूरोपीय देशों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए डिफेंस पर कम से कम 3% खर्च करना होगा। अब नाटो है क्या, यह भी हम समझ लेते हैं।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। 1949 में जब नाटो बना तो इसके अमेरिका समेत 12 संस्थापक सदस्य थे। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 सदस्य हैं। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करे तो उसका सदस्य जो देश होते हैं उसका जवाब देते हैं। यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य वो बने। रूस कह रहा है कि वो इसका सदस्य ना बने, यानी कि वो इसका विरोध कर रहा है। अब एक तरफ यूरोपीय देश लगातार अमेरिका पर अपनी सुरक्षा निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका के बिना ये क्या मुमकिन हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।